हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस फर्स्ट ईयर यूनिट 3 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्किल क्या चीज़ है। तो स्किल मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। कुछ अच्छा करने की योग्यता को ही हम स्किल कहते हैं। WHO के अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करें तो लाइफ स्किल्स मीन्स द एबिलिटीज़ फॉर एडेप्टिव and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। हर दिन हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियाँ, हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसे हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं या कैसे हम उनके साथ इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं। तो इस तरह की योग्यता को ही हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। यहाँ एडेप्टिव का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है विभिन्न परिस्थितियों में कैसे अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर सकता है, और पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब किस तरह से वो सकारात्मक तौर पर जीवन में आगे बढ़ने की योग्यता रखता है। तो इसे हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन लाइफ। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन लाइफ इज बीइंग able to set goals and make them reality. Ask yourself, how often do you get an idea to do something? Get in shape, expand your business, learn a new skill, and nothing happens. This kind of thing is distressingly common. तो जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वो है कि हम अपने गोल को यानी कि अपने उद्देश्यों को, अपने एम को किस तरह से सेट करने के योग्य बनते हैं या हम उन्हें कैसे वास्तविक रूप दे सकते हैं। कभी हम जब अपने आप से पूछते हैं या आप जब अपने आप से पूछते हो कि आप अपने आइडियाज़ को किस तरह से जो है अपने आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, उसे कैसा आकार देना चाहते हैं, कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप नए नए स्किल्स के बारे में सोचते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं, नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाती, यानी कि आप जो गोल लेके चले होते हैं जीवन में वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इससे क्या है, हमारे जीवन में एक निराशा आ जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल है कि सबसे पहले हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें, अपने गोल को सेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग हम जो हैं बहुत एफर्ट के साथ और बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द 5 लाइफ स्किल्स। 5 तरह के जीवन कौशल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कि हम किस तरह से दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कैसे हम दूसरों के प्रति अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं, हम कैसे सकारात्मक तौर पे दूसरों के साथ अपने विचारों को रखते हैं। सेकंड इज़ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कि आप किस तरह से डिसीजंस लेते हो, जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हो। थर्ड इज़ क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है कि आप कैसे रचनात्मक तौर पे सोचते हैं, आप आलोचनात्मक तौर पे भी किस तरह अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। फोर्थ इज़ सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी। अपने प्रति जागरूक रहना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, इस तरह का स्किल भी जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। अब हम फिफ्थ एंड लास्ट स्किल की बात करें तो वो है असर्टिवनेस एंड इक्वानिमिटी और सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आप कैसे आत्मविश्वास के साथ, समानता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रख करके कैसे आप विभिन्न लाइफ स्किल्स के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स। जीवन कौशल के क्या महत्व हैं। तो फर्स्ट है फाइंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर व्यक्ति को जीवन में एक तो अपनी जो आने वाली समस्या है उनको किस तरह से सॉल्व करना है, आप नए नए तरीक़ों से सोचते हो, नई विचारधाराएं आपके अंदर आती हैं, आप नए नए आइडियाज़ अपने अंदर लाते हैं। तो इस तरह आप जीवन के महत्व को समझ सकते हैं और जीवन के स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो जीवन कौशल का महत्व है वो है
बिल्ड कॉन्फिडेंस बोथ इन स्पोकन स्किल्स एंड फॉर ग्रुप कोलेबोरेशन। अपने अंदर एक आत्मविश्वास बनाए रखना, चाहे वो बोलने में हो, आपको बोलने में महारत हासिल हो, या आप किस तरह समूह में दूसरे व्यक्ति के साथ कोई काम करते हैं, उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक जीवन के कौशल का महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा है जीवन कौशल का महत्व, रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस एंड टीचेस देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे डू रादर देन ब्लेम अदर्स। आप अपने कामों को किस तरह से करते हैं, आप क्या सीखते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारियों को लेकर के कैसे आप अपने काम को कर सकते हैं। जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते, आपको खुद अपने अंदर जो है इस तरह का स्किल डेवलप करना है कि आप अपने आप को पहचानें और अपने काम को विभिन्न कौशलों के द्वारा आगे बढ़ा सकें। अब हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ स्किल्स। तो लाइफ के 3 स्किल्स हैं। फर्स्ट इज सोशल स्किल्स, सेकंड थिंकिंग स्किल्स, थर्ड इज इमोशनल स्किल्स। तो फर्स्ट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स जिसमें आता है कम्युनिकेशन, यानी कि विचारों का आदान प्रदान आप किस तरह से करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप दूसरों के प्रति सकारात्मक व्यवहार के द्वारा कैसे अपने संबंध बनाते हैं या रिश्ते बनाते हैं। थर्ड इज एम्पैथी, आप कैसे अपने भावनाओं के द्वारा दूसरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। और सेल्फ अवेयरनेस जो सोशल स्किल का एक पार्ट है, अपने आप को लेकर के जागरूक रहना भी एक सोशल स्किल का पार्ट है। फिर हम सेकंड टाइप ऑफ स्किल की बात करेंगे, वो है थिंकिंग स्किल्स, जिसमें थिंकिंग स्किल ये एक्चुअली हमारे अपने आप से जुड़ा हुआ है, यानी कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि अपनी समस्याओं को किस तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग आप किस तरह से जो है डिसीजंस लेते हैं, क्रिएटिविटी आप किस तरह के रचनात्मक सोच के द्वारा जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आपको बहुत बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह की थिंकिंग से भी आप अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्किल्स इज़ इमोशनल स्किल्स, जिसमें 2 बातें आती हैं। तो इमोशनल स्किल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सजीव प्राणी है हर एक के अंदर इमोशंस पाए जाते हैं। तो इमोशनल स्किल्स में 2 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो है कोपिंग विद स्ट्रेस एंड कोपिंग विद इमोशंस। आपको तनाव से अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उससे आप कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह की स्किल्स, ऐसे कौशल का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अब है सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लाइफ स्किल्स। कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं लाइफ स्किल्स के, तो कुछ एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताने हैं। पहला है एक्टिव लिसनिंग, आप कैसे एक्टिवली दूसरों को सुनते हैं। कम्युनिकेशन, जो बार बार मैं बता रही हूँ, कैसे जीवन का विचारों का आदान प्रदान करना है। कंप्यूटर स्किल्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के युग में, कि कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, कैसे उसके द्वारा बहुत सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, कैसे हम दूसरों के साथ पॉजिटिव बिहेव करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, कैसे हम अपने आप को मैनेज करने का कौशल हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की बात हो, चाहे हम घर से बाहर किस तरह से अपने काम को व्यवस्थित करते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, जो जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, उनका सामना हम कैसे करते हैं, किस तरह से उन्हें हम डील करते हैं, अपनी समस्याओं को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर लीडरशिप, ये प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर ये स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है, एक लीडरशिप क्वालिटी हर विद्यार्थी में होना ही चाहिए। कस्टमर सर्विस, कैसे जो है आप कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, किस तरह की सर्विस आप उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं जो लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बहुत कम शब्दों में छोटे बच्चों के लिए कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ स्किल्स जो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डेली लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। अपने
आपकी साफ सफाई, अपने आप को किस तरह से ग्रूम करना, ऐसा स्किल जो है हर विद्यार्थी को आना चाहिए। दूसरा है ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग। आप कैसे अपने पर्सनल हाइजीन के अलावा साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो कैसे साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म को पहन करके जाना है, वापस घर आकर के कैसे उसे मैनेज करके रखना है। तीसरा है मील प्रेपरेशन एंड फीडिंग। ये भी एक स्किल है, खाना बनाना भी एक कौशल है, तो हर विद्यार्थी को थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए, इस तरह की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। चौथा है हाउस कीपिंग, अपने घर का रख रखाव कैसे किया जा सकता है, ये कौशल भी बच्चों में होना चाहिए। मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र, आप कैसे जो है बिना किसी की मदद के आसानी से इधर से उधर आ जा सकते हैं, ये स्किल भी आपके अंदर होना चाहिए। टॉयलेटिंग, बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उसे कैसे प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, कैसे हैंड वॉश करना है, किस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। फिर आता है लॉन्ड्री, गंदे कपड़ों को धो करके रखना, उसे व्यवस्थित रखना। और लास्ट जो लाइफ स्किल एक्टिविटी है बच्चों के लिए वो है होम सेफ्टी, अपने घर की सुरक्षा जो है कैसे की जाती है। तो बच्चों, ये कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई है, आशा है कि आप इन बातों को आसानी से समझ सकेंगे। धन्यवाद।